श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बुरा वक्त तब शुरू होता है जब वो पराइयों की बातों में आकर अपने ही लोगों पर भौंकने लगता है, क्योंकि जो अपनों से लड़ गया वो कहीं का नहीं रहता। याद रखो, पराये तो आग लगाकर चले जाते हैं और अपनों से लड़कर इंसान खुद ही अपना घर जला लेता है। राधे राधे। दुनिया कहे तेरे सामने पहाड़ खड़े हैं, पर तू ये जान ले, पहाड़ भी झुक जाते हैं उस इंसान के सामने जिसका भरोसा मुझ पर होता है। ये जो तू देख रहा है, ये श्री कृष्ण कहते हैं, सोच को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वह जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारा मार्ग आसान हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और उन्हें सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना होगा। मन में बुराई रखने से बेहतर है कि स्पष्ट रूप से मुंह पे कह दीजिए। बेशक रिश्ते कम रहेंगे मगर सच्चे रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के व्यक्ति ही सबसे ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर। हर समस्या अपने साथ एक छुपा हुआ अवसर लेकर आती है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ समस्या को देखते हैं, इसलिए उन्हें अवसर कभी दिखाई नहीं देता। कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर मुश्किल में कुछ सीखने की आदत बना लेता है, वह धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाता है। इसीलिए अगली बार जब समस्या आए
घबराओ मत, रुको, समझो, शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म गलत करोगे और सोचोगे गंगा सब मिटा देगी। नहीं, पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं। गंगा जल तन को धो सकता है, लेकिन तुम्हारे पाप तो सच्चाई और भलाई से। जब सब कुछ देकर भी कोई अपना ना बन पाए तो मेरी ये 4 बातें याद रखना। नंबर 1, अपनी कीमत वहां मत दिखाओ जहां तुम्हारी कदर ही नहीं। नंबर 2, जो तुम्हें खोकर भी शांत है उसे दोबारा पाने की कोशिश मत करना। नंबर 3, जिसे तुम्हारी सच्चाई नजर नहीं आती उसे साबित करने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 4, कभी पीछे मत देखो, जो गया वो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं था। जिस घर में ये शब्द बोले जाते हैं वहां सुख कभी टिक नहीं पाता। ध्यान से सुनिए बेटा, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता, घर में बोले गए शब्द ही तय करते हैं कि वहां शांति होगी या अशांति। आजकल क्या हो रहा है, गुस्से में लोग एक दूसरे से कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारी वजह से सब खराब है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तीर हैं जो सीधे दिल में लगते हैं। एक बार बोल दिए तो माफी मांगने से भी उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता। जहां शब्द कड़वे हो जाते हैं वहां रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। पहली बात बेटा, बोलने से पहले सोचो, शब्द वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें सोच समझकर ही बाहर निकालो। दूसरी बात, गुस्से में चुप रहना सीखो। गुस्से में बोला गया एक शब्द सालों का रिश्ता खराब कर देता है। तीसरी बात, मीठे शब्द अपनाओ बेटा, जहां मीठी वाणी होती है वहीं भगवान का वास होता है। चौथी बात, अपमान को आदत मत बनाओ, मजाक के नाम पर भी किसी का दिल मत दुखाओ।